नमस्कार प्रिय दर्शकों, ये अति प्रसन्नता और गर्व का विषय है। इससे भी बढ़ चढ़कर ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे देश भारत में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। इन महापुरुषों ने केवल हम भारतवासियों के बारे में ही नहीं सोचा है, बल्कि संपूर्ण मानवता की अच्छाई, भलाई और इनकी जो भी अच्छी रक्षा होती थी उसके लिए बात सोची है और अपना जीवन जो कार्य है पूरा इसी पे लगा दिया है। जहाँ तक ही नहीं, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, जहाँ तक कि इस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी मात्र की रक्षा के लिए भी सोचकर इन्होंने अवयदान दिया है। इन महापुरुषों ने अपनी निजी जीवन की कठिनाइयों, समस्याओं और मुश्किलों को दरनिर्कार करते हुए, उसकी कोई परवाह न करते हुए केवल समाज, राष्ट्र और मानवता की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। और आज हम बात कर रहे हैं भगवान महावीर की, जिन्हें बचपन में वर्धमान भी कहा जाता था और जो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। इन्होंने अपने राजपाद को ठुकरा करके, राज वैभव, ऐश्वर्य और संसारी सुखों को छुड़ा करके सबसे ज़्यादा तपस्या की और तपस्या करके जीवन का जो परम लक्ष्य था मोक्ष, उसको प्राप्त करके पूरे संसार के लोगों को आलोकित किया इस अलौकिक ज्ञान से। और इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं शशांक कुलकर्णी जी। शशांक कुलकर्णी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आपने तो बहुत ही एक विद्वान हैं और अनेक ग्रंथों की रचना की है आपने आध्यात्मिक स्तर पे। इसके अलावा आप यूजीसी के शोधार्थी भी हैं और इस समय आप पीएचडी कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी में जी। और आपको ये काफ़ी अनुभव होगा और आपकी बहुत रुचि है, खासकर जो आध्यात्मिक हमारे व्यक्तित्व हैं उनके लिए। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि भगवान महावीर जो थे, उन्होंने जैन मत के धर्म के लिए क्या योगदान दिया और क्या प्रचार किया। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जम्मू दूरदर्शन का और अपने तमाम दर्शकों को नमस्कार कहता हूँ और आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि महावीर जयंती के उपलक्ष्य पे, पावन पर्व पे आपने उनके महान जीवन के बारे में चिंतन करने का, स्मरण करने का मुझे मौका दिया। शास्त्रों में कहा गया है, अयम निजहा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह दूसरा है, इस प्रकार से विचार संकुचित मनोवृत्ति के लोग करते हैं। लेकिन जो भगवान महावीर जैसे महान विभूति होते हैं, वो पूरे वसुधा को, पूरे विश्व को ही अपना कुटुंब मानते हैं और पूरे विश्व के कल्याण के लिए जीवन जीते हैं। तो जैसे आपने कहा कि उन्होंने क्या योगदान दिया, तो उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये रहा कि उन्होंने, जब उनका जन्म हुआ तो उस समय हिंसा, पशु बलि, जातिपात भेद, इस प्रकार के जो समाज की कुरीतियाँ थी उसके खिलाफ उन्होंने समाज को एक दर्शन दिया, एक मार्गदर्शन दिया। मुझे लगता है भगवान महावीर जी का ये सबसे बड़ा योगदान है कि अहिंसा और जियो और जीने दो। ये योगदान जैन धर्म के लिए। इनके बारे में हमारे दर्शकों को आप संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बता दें। जी। आज से करीब 2500 साल पहले, अर्थात ईसा पूर्व 600 में भगवान महावीर जी का जन्म होता है। इनका जन्म वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था और 30 साल तक उन्होंने सामान्य जीवन जिया। लेकिन 30 साल के बाद उनके मन के अंदर उत्कट इच्छा हुई कि मुझे उस सत्य का ज्ञान करना है और उन्होंने संन्यास धारण किया। उसके बाद 12 साल उन्होंने तपस्या की, मौन व्रत धारण किया और 12 साल के पश्चात उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको जैन पंथ में विशुद्ध ज्ञान बोला जाता है। और उसके बाद उन्होंने अपने जो केवल ज्ञान उनको मिला था उसको प्रचार प्रसार के लिए अपना तत्व ज्ञान जिसे कहते हैं। जी, तत्व ज्ञान। तो उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपना काम किया। उनकी कुल आयु 72 साल की रही है और 72 साल की आयु में उनको मोक्ष प्राप्त हुआ पावापुरी में। ये पावापुरी जो है जिला नालंदा बिहार में आता है।
तो उस दौरान उन्होंने काफ़ी अपने अनुयायी बनाए, उसमें राजा बिंबिसार, कुनिक, चेटक, इन जैसे महत्वपूर्ण अनुयायी थे। जैन ग्रंथों के अनुसार ये कहा जाता है कि समय समय पर जी जब समाज में अनीति अधर्म बढ़ जाता है जी तो उस समय विशुद्ध ज्ञान प्रस्थापित करने के लिए जी तीर्थंकरों का जन्म होता है। जी जी तो जैसे हमने शुरुआत में ही कहा कि भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे, तो पहले तीर्थंकर थे वृषभदेव, जी। तो उन्हीं से ये परंपरा चलकर आई थी। और जहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले जो 23 तीर्थंकर हुए तब तक जैन धर्म का इतना प्रचार प्रसार नहीं था जी। हमारे देश। जब महावीर जी का जन्म हुआ उसके बाद इन्होंने प्रचार किया, इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान दिया और जैन धर्म के रूप में एक उनके अनुयायियों ने इसको अपनाया है जी। तो इसमें दो पंथ बन गए थे जब महावीर के जन्म के समय ही, जब वो उनके जीवन काल में जी। एक श्वेतांबर थे, एक दिगंबर थे। जी, जी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जी, संक्षिप्त जी। में बताएं। उसमें भी एक रोचक कहानी है जी। कि लगभग 300 ईसा पूर्व 12 वर्षों का बहुत बड़ा अकाल पड़ा था जी। मगध राज्य में। तो उस समय भद्रबाहु और स्थूलबाहु उनके जीवन काल में या उनसे उनके बाद, उनके पश्चात, अच्छा। क्योंकि उनका जीवन काल जो है जन्म जो है ईसा पूर्व 600 साल में हुआ है। जी जी और ये ईसा पूर्व 300 साल, मतलब उनके बाद 300 साल के बाद मगध में ये अकाल पड़ा था। जी जी तो उस समय भद्रबाहु और स्थूलबाहु जी। इनके नेतृत्व में जैन पंथ के जो अनुयायी थे वो कार्यरत थे। तो उनमें से जो भद्रबाहु है उन्होंने अपने कुछ अनुयायी लेके वो कर्नाटक चले गए और वहाँ पे वो पूरे 12 साल रहे और कर्नाटक और दक्षिण भारत में उन्होंने जैन मत का प्रचार प्रसार किया। और जब अकाल खत्म हो गया तो वो दोबारा मगध में उन्होंने प्रवेश किया। जी। लेकिन स्थूलबाहु और भद्रबाहु के बीच में कुछ मतभेद हुए और उसके बाद ये श्वेतांबर और दिगंबर जो दो विचारधाराएं है, दो विचारधाराएं हैं, जी जी दो पंथ वो में हाँ दो विभाग जो है वो बने। तो जो भद्रबाहु को मानते थे वो दिगंबर कहते गए, वो वस्त्र धारण नहीं करते। जी जी और जो स्थूलबाहु को मानते हैं वो श्वेतांबर हो गए, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति का जो मुख्य रूप है जी उसमें उन्होंने पंचशील जो इनका सिद्धांत है जी, जैन जी, धर्म का, जी। पंच महाव्रत वो लिए, जी जिसके आधार पर उन्होंने पूरे संसार को एक मानवता का रास्ता दिया जी और इसी के प्रचार से मानवता का कल्याण भी हुआ। वो जी। पंचशील से सिद्धांतों के बारे में हमें विस्तार से थोड़ा जी। बताएं। आपने ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, जी क्योंकि आज से हमने शुरुआत में देखा कि 2500 साल पहले जी भगवान महावीर ने समाज को, दुनिया को इस पंचशील के माध्यम से मार्गदर्शन किया था। जी जी और आज भी वो उतने ही महत्वपूर्ण है, उतने ही प्रासंगिक है, बल्कि उनकी प्रासंगिकता और बढ़ी हुई है। तो ये जो पंचशील थे अर्थात 5 जो तत्व थे, उसमें पहला था सत्य, जी दूसरा था अहिंसा, जी तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह जी और अंत में ब्रह्मचर्य जो था। जी जी तो हमें पता चलता है कि जो सत्य है, जी तो भगवान महावीर जी ने कहा था कि हमारे पूरे धर्म की जो नींव है या मानवता की जो नींव है वो सत्य के ऊपर आधारित है। जी जी तो इसलिए उन्होंने सत्य को बहुत महत्व दिया। जी जी दूसरा उन्होंने अस्तेय की बात कही। अस्तेय में उन्होंने कहा कि चोरी या भ्रष्ट आचरण से हमें कमाई नहीं करनी है, हमें नेक कमाई करनी है और अपनी मेहनत से कमाई करनी है, अन्यायपूर्वक धन अर्जित नहीं करना है। उसके बाद उन्होंने अपरिग्रह की बात की। जी अपरिग्रह का मतलब ये था कि हमारे जरूरत से ज्यादा हमें संग्रह नहीं करना है, किसी भी वस्तु का, छोड़ के किसी भी वस्तु का। तो जितनी हमारी जरूरत है उतना ही हमें संग्रह करना है, जिसको हम जोड़ सकते हैं शोषण और दोहन। तो हमें दोहन करना है, शोषण नहीं करना है किसी भी चीज़ का, चाहे वो पर्यावरण भी हो। तो अपरिग्रह को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं। उसके बाद जो ब्रह्मचर्य आता है जी, तो ब्रह्मचर्य में यह है कि साधन सुचिता और उच्च चारित्र्य और अपना शील। जब व्यक्ति के अंदर उच्च चारित्र्य हो, उच्च शील हो, तभी वो परम सत्य की ओर अग्रसर होता है। ऐसे महावीर जी ने हमें मार्गदर्शन किया है। ये जो पंचशील हैं, ये आपने कहा कि आज भी इतने प्रासंगिक हैं जी, अर्थात आज भी हमारे समाज के लिए इतने अनिवार्य और आवश्यक हैं जितने 2500 साल पहले, 2500 साल पहले थे। जी। जैसे आपने अपरिग्रह लिया जी, अपरिग्रह के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि अगर एक ही इंसान सबका
अपरिग्रह कर लेगा सब वस्तुओं को, तो दूसरों के लिए वो नहीं हो पाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी आज की प्रासंगिकता में। हाँ जी, वर्तमान में अपरिग्रह का आज का जो प्रासंगिकता है जी अभी हम देख रहे हैं कि अति भौतिकता जो है बढ़ रही है जी और व्यक्ति स्वार्थी और आत्म केंद्रित होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो इस समय में जहाँ पे हम अपने संविधान में भी बात करते हैं कि समानता की बात करते हैं, जी गरीबी निवारण की बात करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, तो जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उनको तभी हम बल दे सकते हैं, उनको तभी हम एक अच्छा जीवन प्रदान कर सकते हैं जब हम ये चाहे कि मेरी ज़रूरत पूरी होने के बाद मेरी जो क्षमता है उसके अनुसार मैं समाज के लिए कुछ काम करूं, ज़रूरतमंदों के लिए काम करूं। अपनी आवश्यकता से जो अधिक है वो दूसरों को जी बांटा जाए, दूसरों को बांटा जाए, मतलब आवश्यकताएं पूरी की जाए इसके लिए। जी इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपरिग्रह जो है जी तो आज के परिक्षेप में बहुत ही प्रासंगिक है और हर व्यक्ति ने ये सोचना चाहिए कि मेरा जो जीवन है सिर्फ मेरे लिए और मेरे कुटुंब के लिए नहीं है जी, तो मेरे लिए और मेरे साथ समाज, देश और विश्व के लिए भी है। तो यही भाव हमें उससे सीखने के लिए मिलता है अपरिग्रह से। जी 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 भगवान महावीर जी ने अहिंसा का इतने विराट रूप में उसका प्रचार किया जी कि ये जैन धर्म का एक पर्यायवाची बन गया। जी अगर हम कहें महावीर, अहिंसा और जैन धर्म, ये तीनों एक ही पर्यायवाची के रूप में आए। जी तो अहिंसा के कितनी प्रासंगिकता है आज के समाज के लिए, उसकी कितनी आवश्यकता है अहिंसा को। जी अहिंसा काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। और इसमें मैं और एक बात जोड़ना चाहूँगा कि भगवान महावीर ने जो सिद्धांत दिए, पंचशील तो दिए ही, लेकिन उसके साथ साथ अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये दो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए कि जिस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने अहिंसा का महत्व प्रस्थापित किया। तो अनेकांतवाद में जैसे एक सुभाषित भी काफ़ी है, बोला जाता है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवम नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। जिस प्रकार से गगन से गिरा हुआ बूंद है, चाहे वो नदी में गिरे चाहे वो झरने में गिरे, अंतिमता वो समुद्र में मिलता है। जी। तो भगवान महावीर बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं कि आप अलग अलग आपके विचार हो सकते हैं, आपकी जीवन की अलग अलग पद्धति हो सकती है, लेकिन अंतिमतः जो परम सत्य है वो एक है और उसको समझने की ज़रूरत है। जब व्यक्ति के अंदर ये भाव आएगा कि सत्य का अंश मैं जो समझता हूँ वो है, लेकिन मेरी जो दिशा है वो पूर्ण सत्य की ओर है, तो अपने आप ही हिंसा का जो भाव है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और व्यक्ति अहिंसक होता जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि स्यादवाद का मतलब है सापेक्षता। भगवान महावीर कहते हैं कि हम अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार सत्य को अलग अलग एंगल से देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि जो मुझे दिख रहा है वो सत्य का अंश है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। और यही हिंसा का कारण है। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं जो देख रहा हूँ वही सत्य है, लेकिन भगवान महावीर इस स्यादवाद के माध्यम से हमें समझाते हैं आप देख रहे हैं सत्य का अंश हो सकता है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। तो इन दो सिद्धांतों को लेके वो कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः, अगर परम धर्म कौन सा है तो अहिंसा ही है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज के परिक्षेप में, आज के काल में जहाँ पे युद्ध भी हो रहे हैं, झगड़े भी हो रहे हैं, चाहे वो अलग अलग देशों में हो, अलग अलग व्यक्तियों में, समाज में हो, तो अहिंसा का जो तत्व है जो भगवान महावीर ने उस समय कहा था तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। अहिंसा पे जी, जैसे मानव उत्कर्ष के लिए, इसकी प्रगति के लिए पंच सिद्धांत जो हैं, पंच महाव्रत हैं, ये पांचों ही एक जैसे ही आवश्यक है, अनिवार्य। लेकिन फिर भी उन्होंने अहिंसा पे बहुत ज़्यादा बल दिया। अहिंसा का प्रचार सबसे ज़्यादा किया उन्होंने, जहाँ तक कि किया कि वो मुंह में मास्क भी लगाते थे कि कोई भी जो हवा में उड़ने वाले जीव जंतु या कीटाणु हैं जो सूक्ष्म रूप में हमें दिखाई नहीं देते हैं, कि वो भी हमारी सांस लेने से उनका जीवन नष्ट ना हो जाए। तो अहिंसा के बारे में आज की प्रासंगिकता जो मैंने पहले पूछा, आपने अनेकतावाद और स्यादवाद बताया। तो स्यादवाद और अनेकतावाद के बाद ये अहिंसा उन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पे ली। इसमें थोड़ा विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों के लिए। जैसे आज हम देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और
हमें बताया जाता है कि हम मास्क का उपयोग करें। जी तो जब हम जैन धर्म के कोई भी भिक्षु भिक्षिकाएं देखते हैं 2500 साल पहले की, जी जी तब जी, भी उन्होंने तो उस समय उन्होंने अपने मुख के ऊपर यही जैसे वही मास्क हम उसको बोल सकते हैं कि वो लगाने की बात कही थी। लेकिन उस समय उद्देश्य ये था कि भगवान महावीर अहिंसा के बारे में इतने सूक्ष्मता के साथ सोचते हैं कि वो कहते थे कि मेरे श्वसन के कारण किसी जीव जंतु को बाधा ना आए, जी जी, तो वो भी हिंसा ना हो, इसीलिए वो कहते थे कि आप नाक के ऊपर पट्टी लगाए, जिसको आज की भाषा में हम उसको मास्क कहते हैं। लेकिन हम आज की स्थिति ये आ गई कि कोरोना के विषाणु को अपने शरीर के भीतर वो प्रवेश ना करे, इसके कारण हम मुख पट्टी बांध रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। लेकिन उस समय जो मास्क का ये अर्थ था, जीव जंतु की रक्षा के लिए था, दूसरों की रक्षा के लिए वो मास्क लगाया। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ने ये सोचना चाहिए कि ये हमारा एक प्रकार से अवनीति हुई है, एक श्रेष्ठतम विचार हमारे विचारों की मतलब जी। और आज हमारे ऊपर ये स्थिति आई है कि हमें अपने रक्षा के लिए मास्क पहनना पड़ रहा है। तो हमें इसलिए ये भी सोचना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा हो या कुदरती तौर पे अपनी जीवन को ढालना हो या सृष्टि का शोषण ना करते हुए दोहन करना हो, ये सारे जो जैन धर्म के माध्यम से हमें सीख मिलती है, अगर उसको हम जीवन में उतारें तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन जो है वो अधिक अर्थपूर्ण बन सकता है। उनके जीवन काल में उनसे प्रभावित होके कितने भिक्षुक बने, भिक्षुनियाँ बनियाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। 2500 साल पहले तीर्थंकर महावीर जी का जो संघ था उसमें 14,000 साधु थे और 36,000 साध्वी थी और 1 लाख श्रावक थे और 3 लाख श्राविकाएँ थी। मतलब हम समझ सकते हैं कि श्रावक से 3 गुना ज़्यादा, 3 लाख श्राविकाएँ थी। मतलब भगवान महावीर जी को इतना विश्वास था महिलाओं की क्षमताओं के ऊपर कि उन्होंने उनको ज़्यादा संख्या में चुना और उनको ये भी विश्वास था कि मैं जो सिद्धांत दे रहा हूँ, मैं जो दर्शन समाज को दे रहा हूँ, उसको जन जन तक पहुँचाने का सामर्थ्य महिलाओं में है, भिक्षिकाओं में है, इसलिए उन्होंने उनको ज़्यादा संख्या में चुना। तो कहीं ना कहीं जो महापुरुष होते हैं उनका जो दृष्टिकोण होता है, उनका जो विजन होता है, वो कितना बड़ा होता है और कितना प्रासंगिक होता है, ये अपने आप में एक उदाहरण है भिक्षु का। जी, जैन धर्म में जब भिक्षुक बनते थे तो 3 चीज़ें बहुत जरूरी होती थी जी। एक मास्क, एक मोर पंख, जी जी, और तीसरा कमंडल। जी। मास्क होता था कि जो हवा में जीव जंतु हैं वो नष्ट ना, उनका जीवन नष्ट ना हो हमारी सांस लेने से, जी, प्राण जो शक्ति हम लेते हैं जी। और मोर पंख होता था कि जहाँ भी बैठा जाए वहाँ पे वो साफ करके कोई जीव जंतु हुआ तो उस पर बैठा जाए, जी। ऐसे एक मंडल था। जी। तो उस समय हम जब बैठते थे या चलते थे, नंगे पाँव चलते थे, भिक्षुक ज़्यादा, जी। तो अहिंसा का इतना ध्यान रखा जाता था। लेकिन आज युग में जी, हिंसा का रूप इतना उसको छोड़ करके इतना विकृत हो गया, तो आतंकवाद के रूप में आ गया। तो एक बहुत बड़ी समस्या आज हमारे पूरे विश्व के सामने, जी, केवल एक देश के सामने नहीं बनी, आतंकवाद जो है, जी, भयवाद जो हमें है, बिल्कुल। तो इसकी कैसे जो जैन धर्म का जो अहिंसा सिद्धांत है, कैसे इस पे कारगर साबित हो, उसके बारे में हमें बताइए। हमें ये बात भी जानने की जरूरत है कि भगवान महावीर को जो अभिप्रेत थी अहिंसा, वो प्राणियों की हत्या ना हो, जीव जंतु की हत्या ना हो, ये तो उनको कहना ही था। लेकिन वो उसके भी आगे चले जाते हैं, उससे भी ज़्यादा गहन विचार करते हैं। वो कहते हैं कि हिंसा जो है वो जीव की हिंसा होना एक तो हिंसा का रूप है ही, लेकिन किसी के बारे में अपने मन के अंदर अगर कोई गलत विचार भी आ जाए तो वो भी हिंसा है। अगर हम कोई गलत सोचे भी, वो भी हिंसा है। मतलब भगवान महावीर हिंसा को काफ़ी अलग अलग एंगल से देखते हैं और काफ़ी सूक्ष्मता से देखते हैं। लेकिन आज के समाज में इतनी विकृति आ गई है जी कि हम जीव की हिंसा छोड़ के अपने सगे संबंधियों की, अपने जो पूजनीय हैं उनकी भी हिंसा करने से कतराते नहीं है। ऐसा समाज में जो दूषित वातावरण फैल रहा है, इसके लिए ये क्या संदेश जाएगा अपना भगवान महावीर का अहिंसा के माध्यम से? जी, इसके बारे में ये संदेश जाएगा कि जियो और जीने दो। जी, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे जीवन जी रहे हैं जी, लेकिन हमारे साथ साथ इस पूरे सृष्टि के अंदर जो भी जीव जंतु है, चाहे वो हमारे इंसान हो या और कोई प्राणी हो, उन सभी को जीने का अधिकार है।
और जब हम इस पंचशीलों का पालन करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, तभी हम खुद भी अच्छा जीवन जी पाएंगे और हमारे साथ साथ अन्य जीव भी अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम इसको पर्यावरण रक्षा के बारे में भी जोड़ सकते हैं, जैसे आपने कहा युद्ध को रोका जाए उसके बारे में भी जोड़ सकते हैं, शांति प्रस्थापित करने के लिए भी हम उसको जोड़ सकते हैं। अहिंसा अगर हमारे समाज में जी ये हमारे लोगों के दिमाग में अगर आ जाए जी कि किसी की हिंसा मत करनी, किसी को कष्ट नहीं देना है, जी तो ये आतंकवाद का जो समस्या है बहुत हद तक हमारी खत्म हो समाधान सकती इसका है। निकल सकता है, बिल्कुल हल निकल हो सकता सकता है। जी तो नारी सम्मान और नारी सशक्तिकरण के लिए जी ये जैन धर्म कहाँ जी। तक सहायक है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी जी देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा कि श्राविकाएँ और साध्वी जो थी जी जी वो उनके संग में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थी। दूसरा, भगवान महावीर का ये योगदान रहा कि उन्होंने महिलाओं के बीच और पुरुषों के बीच भेदभाव नहीं किया। जी जी उन्होंने अपना जो ज्ञान था, अपना जो दर्शन था, जी जी वो दोनों के लिए भी समान रूप में दे दिया। अच्छा तो ये भी जहाँ पे हम स्त्री शिक्षण की बात करते हैं, वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं जी जी अभी आधुनिक काल में, जी। लेकिन उस समय जब भगवान महावीर खुद अपना संदेश देते थे, अपने व्याख्यान देते थे, जी। तो उस समय साधु भी उपस्थित थे और साध्वी भी उपस्थित होती थी, श्रवक भी थे और श्राविका भी उपस्थित होती थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मन के अंदर ये कभी भाव नहीं रखा कि ये महिलाएं हैं, इनको हमें ज्ञान नहीं देना चाहिए या वो इतनी सक्षम नहीं है। जी जी तो हम इनको इस रूप में देख सकते हैं कि भगवान महावीर ने स्त्री पुरुष समान था और वुमन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी काम किया और उसके कारण महिलाओं का सशक्तिकरण भी प्रक्रिया शुरू हो गई थी उस समय के काल उस में। समय जो उनके समय में जब उन्होंने जन्म लिया जी तो नारी का इतना सम्मान नहीं होता था, उसको दासी प्रथा के जी, रूप में जी। देखा जाता था। जी तो उन्होंने दासी प्रथा को भी काफ़ी हद तक जी इसको मतलब बिल्कुल। पीछे किया और नारी को सम्मान से किया। बिल्कुल। एक विधवा भी थी, विधवा को भी निकृष्ट दृष्टि से समाज में देखा जाता था। जी जी तो उसके बारे में भी उन्होंने जी बहुत काम किया है। बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। उस समय ये लोग जनमानस में विचार होता था कि जो विधवा है जी वो घर से बाहर नहीं आ सकती, हाँ ना वो ज्ञान प्राप्त कर सकती है, ना वो पुरुषों के सामने भी आ सकती है। तो जब भगवान महावीर श्राविकाया और साध्वी को एक साथ लेके जब ज्ञान देते थे, जी। तो उस समय समाज ने क्रिटिसाइज भी करना शुरू किया था। कुछ लोग ऐसे कहते थे कि आप विधवाओं को ज्ञान कैसे दे सकते हैं, लेकिन भगवान महावीर कहते थे कि सभी के अंदर वही ईश्वर का अंश है, परमात्मा का वही अंश है, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित हो या पुरुष हो, सभी ईश्वर का अगर रूप है तो सभी समान है और सभी लोगों का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है और सभी लोगों को जो परम सत्य है वहाँ तक पहुँचने का भी अधिकार है। तो उन्होंने बहुत आत्मविश्वास से, अपने साधना और तपस्या से, बल से समाज के भीतर ये प्रस्थापित किया जी कि चाहे विधवा हो, चाहे कनिष्ठ जाति का कोई व्यक्ति हो, जी जी सभी के लिए ये जो ज्ञान है, ये जो दर्शन है, खुला है और सभी अपना अर्थपूर्ण और उच्चतम जीवन जी सकते हैं। ये तो उदाहरण उनके जीवन से भी मिल सकता है जी कि जो भी उनकी शिष्याएं थी जी उसमें राजकुमारी से लेकर जी विधवाओं से लेकर जी जो निकृष्ट गणिकाएं होती थी जिनको हे दृष्टि से देखा था, जी जी जब वो शिष्य रूप बन जाती थी, भिक्षुणी बन जाती थी, उनको समाज पूजनीय मानता था। जी ये उन्होंने एक बहुत बड़ा नारी सशक्तिकरण किया इसमें। जी जी उस समय विधवाओं के बाल काटे जाते थे, जी उनको केशवपन। रंगदार वस्त्र नहीं पहने देते, तो इनके समय में इन्होंने काफ़ी उच्चता स्थिति की है इसके बारे में। जी तो इसके आगे और क्या प्रासंगिकता रहेगी जी हमारे जीवन में? जी महावीर के जो पंचशील सिद्धांत हैं, जहाँ और भी उन्होंने उपदेश ज्ञान दिए, जी संक्षेप में थोड़ा सा उसके बारे में दीजिए। जी 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 विद्या विवादाय धनम मदाय खलस्य शक्ति परपीडनाय साधोस्तु सर्वम विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो व्यक्ति स्वार्थ से भरा होता है, जी हिंसा से ग्रसित होता है, उसका ज्ञान और उसकी शक्ति जो है वो दूसरों को नीचे दिखाने के लिए होती है, जी समाज में शांति भंग करने के लिए होती है। लेकिन भगवान महावीर जैसे महापुरुष जी ऐसे होते हैं कि उनका जो पूरा जीवन है, पूरी शक्ति है, वो क्षत्रिय कुल में राजा के घर में उन्होंने जन्म लिया, जी जी शक्तिशाली थे। उन्होंने 12 साल तपस्या की, केवल ज्ञान की प्राप्ति की, ज्ञानी बने, लेकिन अपना ज्ञान, अपनी शक्ति और अपनी तपस्या
उन्होंने पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए, विश्व के कल्याण के हेतु लगाई। और उन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा को ज्यादा बल दिया उन्होंने। हाँ, अहिंसा ही परम धर्म है, और प्रेम और प्यार से रहने के लिए उन्होंने कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान महावीर जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है, और हम उनके जीवन से जो उन्होंने पंचशील बताए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, इनके माध्यम से इनको अगर हम जीवन में उतारते हैं तो आज के इस 21वीं सदी में हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं, बेहतर देश बना सकते हैं, और अंततोगत्वा पूरा विश्व ही एक अच्छा खुशी से भरा हुआ, प्रेम और प्यार से भरा हुआ हो सकता है, और शांति प्रस्तापित हो सकती है। तो ये मुझे लगता है उनका बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान और इसीलिए हमें उनको स्मरण आज भी इतना ही प्रासंगिक है, आज उतना ही जितना 2500 साल पहले था। बिल्कुल। तो दर्शकों, हमने चर्चा सुनी महावीर के बारे में, जिन्होंने हिंसा को माध्यम से उस समय जो प्रचलित दूषित मान्यताएं थी उनको सारा बदल डाला, और उसमें नए प्रस्थापित किए नए नियम उन्होंने। और जैसे कहा भी जाता है कि अगर अनाज का काल पड़े तो मानव मरता है, और अगर संस्कारों का काल पड़े तो मानवता मरती है। और आइए हम सब भगवान महावीर के जो दी हुई शिक्षा है, उनके जो उपदेश हैं, पंचशील महाव्रत, जो पंच महाव्रत हैं, सिद्धांत हैं, उनको अपने जीवन में अपनाएं, और यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी उनकी जो जयंती पे, उनके जन्मदिन पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।